Hello my dear students, good evening to all of you. This is Kausal Kashyap, faculty of physics. So students, I hope all of you are fine and good. So students, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 12th स्टार्ट किया था फिजिक्स, ठीक है. बेसिकली वो इंट्रोडक्टरी क्लासेस था जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि चार्जेस क्या होता है, चार्जेस का ओरिजिन कहाँ से है, कितने टाइप्स के चार्जेस होते हैं, ठीक है. और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि क्या व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द चार्जेस का क्या क्या प्रॉपर्टी था, ठीक है. वो हम लोग देख रहे थे. आज हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है और कोई निगेटिवली चार्ज होता है, और बेसिकली वो क्यों होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के वजह से ही वो कोई पॉजिटिवली और कोई निगेटिवली चार्ज हो रहा था, ठीक है. आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या मेथड्स है कि किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया जाए या फिर निगेटिवली चार्ज किया जाए, ठीक है. बेसिकली आज हम लोग मेथड्स का डिस्कस करेंगे. उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग के पास कितने टाइप्स के मटेरियल्स हैं. बेसिकली हम लोग के पास 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग चार्जेस को कंडक्ट करवाते हैं. एक जिसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होता है दे आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द मटेरियल्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल जितना भी आपका मेटल्स हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ये सारा मेटल्स है. इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर लूजली बाउंड टू देयर न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस से क्या होता है कि लूजली बाउंड होता है, ठीक है. सो दे आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द मटेरियल्स. नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, इंसुलेटर्स है. फॉर एग्जांपल आपका ग्लास हो गया, वुड हो गया, ठीक है, ये सारा प्लास्टिक हो गया. तो ये सब में क्या होता है कि चार्ज कंडक्ट नहीं होता है, मतलब चार्ज फ्लो नहीं करता है थ्रू आउट द मटेरियल, बिकॉज दे आर नॉट फ्री टू देयर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस. सो दे आर नॉट फ्री टू मूव थ्रू आउट द मटेरियल्स. इसलिए हम लोग उसको इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली नॉन कंडक्टर्स, ठीक है. तो एग्जांपल में आपका वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, ये सारा इंसुलेटर्स है. तो नोट्स बनाना आप लोग भी स्टार्ट कीजिए. तो मटेरियल्स में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, ठीक है. तो फर्स्ट आपका स्टूडेंट्स हम लोग के पास क्या है, कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स बोलते हैं इसको, ठीक है. कंडक्टर्स में क्या होता है कि स्टूडेंट्स इन कंडक्टर्स outermost electrons are loosely bound, ठीक है. outermost ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होता है, लूजली बाउंड होता है, आर लूजली बाउंड. outermost electrons are loosely bound to their nucleus. So they are free to move. So they are free to move throughout the materials, ठीक है. एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉपर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा आपका, ठीक है, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, ठीक है. ये सारा क्या है आपका कंडक्टर्स है, मतलब जिसके थ्रू चार्ज कंडक्ट हो, ठीक है. नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स है इंसुलेटर्स, ठीक है. इंसुलेटर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि इन इंसुलेटर्स outermost electrons are not loosely bound to their nucleus. So they are not free to move, ठीक है. इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स इसको इंसुलेटर्स भी बोलते हैं. एग्जांपल में स्टूडेंट्स आपका बेसिकली जितना ही नॉन मेटल्स है, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, वुड हो गया, ग्लास हो गया आपका, ठीक है,
ये सारा क्या है, इंसुलेटर्स के अंदर आता है। ठीक है, चलिए तो उतार लीजिए इसको फटाफट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या क्या है हम लोग के पास, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हेडिंग डालिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, किसी भी बॉडी को क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या मेथड से हम लोग एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं या फिर अनचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग के पास बेसिकली स्टूडेंट्स 3 मेथड्स है चार्जिंग करने के लिए, जिसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है, और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में लेके आते हैं और ड्यू टू देयर कंडक्शन चार्जेस क्या करता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड भी बोलते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड। ठीक है, in this method bodies are made to contact and due to conduction charges flow from one body to other body। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड है। जैसे मान लेते हैं एक बॉडी ए है आपके पास, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और दूसरा बॉडी आपके पास न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी, ये आपके पास न्यूट्रल है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि कोई भी बॉडी अगर न्यूट्रल होता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब है कि उसके अंदर सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और सेम नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें मान लेते हैं हम लोग के पास चार्ज क्या है, Q है। ठीक है, और एक दूसरा न्यूट्रल बॉडी है। अब जब दोनों को अगर कांटेक्ट करवाएंगे हम लोग, जब हम लोग कांटेक्ट करवाएंगे, ठीक है, बॉडी ए है आपका, बॉडी बी है, दोनों को कांटेक्ट करवाएंगे, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है आपके पास कंडक्टर्स है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज क्या कर लेगा, अपने तरफ खींच लेगा ना। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इसमें ट्रांसफ़र कर जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर से जो भी निगेटिव चार्ज आएगा तो कुछ चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका चार्ज घटेगा और इसके अंदर कुछ बढ़ेगा। तो जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये आपका कुछ पॉजिटिवली चार्ज इसमें रह जाएगा आपका और कुछ इसमें पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ, तो इसमें क्या बच जाएगा, पहले न्यूट्रल बॉडी था यानी सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेम नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, इसमें से जब भी निगेटिव चार्ज जितना आएगा उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और चूंकि इसमें से पहले से पॉजिटिव चार्ज था कुछ, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा। ठीक है, और ये कितना घटेगा और कितना इसमें बढ़ेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल का प्रॉपर्टी कैसा है, कौन सा मेटल है, दोनों सेम मटेरियल का है या फिर शेप साइज बॉडी का क्या है। ठीक है, तो अगर बॉडी का शेप साइज अगर सेम होता है स्टूडेंट्स, अगर बॉडी का शेप साइज और मटेरियल अगर सेम है तो जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टूडेंट्स सेम होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर Q चार्ज था इस पर कितना रह जाएगा, अब आपका Q/2 रह जाएगा, और इसमें भी कितना आ जाएगा, Q/2। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इफ़ मटेरियल एंड शेप
साइज ऑफ टू बॉडी आर सेम, अगर दोनों का मटेरियल और शेप साइज अगर सेम रहता है, बॉडी आर सेम, देन चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। चलिए, तो ये था आपका कंडक्शन मेथड, डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड। इसमें हम लोग ने क्या किया, दो बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट करवाया और ड्यू टू देयर कंडक्टिविटी चार्जेस फ्लो किया फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उतार लीजिए इसको, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोग के पास नेक्स्ट हम लोग के पास क्या था, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन या इसको विदाउट कांटेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, देख लीजिए। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, बॉडी को, जो भी दो बॉडी है जिसको चार्ज करना है, तो हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करवाते हैं, ठीक है, पास लेके जाते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे मान लेते हैं कि एक बॉडी आपके पास ये है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है आपके पास, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और दूसरा क्या है आपके पास, कोई न्यूट्रल बॉडी है, बॉडी बी, ये आपका न्यूट्रल है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, चूंकि कंडक्टर्स है, दोनों कंडक्टर्स है, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, यानी डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये न्यूट्रल बॉडी है, मतलब सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और सेम नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज है, ठीक है, लेकिन कंडक्टर है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कांटेक्ट नहीं करवाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, पास लेके जाते हैं। तो जब पास लेके जाएंगे तो होगा क्या कि ड्यू टू द पोलराइजेशन, इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना, और इसके अंदर भी बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है जो कि फ्रीली बाउंड है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। चूँकि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है तो बॉडी से बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन सारा जो अभी निगेटिव चार्ज है इधर से इधर शिफ्ट होने लगेगा, मतलब इधर का जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है आपका इधर शिफ्ट होने लगेगा, इधर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और इधर से निगेटिव चार्ज जो शिफ्ट होगा तो इधर क्या बच जाएगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये आपका पॉजिटिव आ गया। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइज हो गया सारा चार्ज, पोलराइज, ठीक है। पढ़ेंगे आगे हम लोग पोलराइजेशन क्या होता है, अभी बस इतना समझ लीजिए। ये कंडक्टर्स है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये एक न्यूट्रल बॉडी था। तो न्यूट्रल बॉडी हमको पता है, जो कंडक्टर्स होता है उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव करने के लिए। तो जब इसको पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेके आएंगे, ठीक है, तो सारा इधर का निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचा चला आएगा, जिसके वजह से इधर आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर आपका क्या बच जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बच जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट जब हम लोग इसको फर्दर इसको अर्थिंग करेंगे हम लोग, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये निगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव, ठीक है। इसको जब हम लोग अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग मतलब पता है ना आपको, अर्थ क्या होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है अर्थ, ठीक है। तो जब हम लोग अर्थिंग करेंगे तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इधर, ठीक है, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से इधर आने लगेगा, ठीक है। तो ये सारा चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, ठीक है। और उसके बाद मान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अर्थिंग हटा देंगे, तो अर्थिंग हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, इधर अर्थिंग हटा दिए इसको, तो ये सारा चार्ज क्या अर्थिंग के वजह से क्या होगा, सारा इलेक्ट्रॉन्स इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और इसको अर्थिंग हटा के और इसको सेपरेट कर दिए, तो ये सेपरेट कर देंगे, इसको सेपरेट कर देंगे स्टूडेंट्स, अर्थिंग हटा के। तो इसमें क्या बच जाएगा, निगेटिवली चार्ज बच जाएगा ना, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज क्या है, इस सारे इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, तो निगेटिवली चार्ज क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह ये मेरा जो बॉडी है निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया, ये बॉडी क्या हो गया,
निगेटिवली चार्ज्ड हो गया। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट है। हम बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करवाए हैं, रादर क्या किए हैं, पास में लेके आए, क्लोज लेके आए, जिसकी वजह से क्या हो गया, पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचा चलाया और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद हम लोग अर्थिंग किए, तो अर्थ क्या होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गया और इसको न्यूट्रलाइज किया और फिर इसको अर्थिंग हटाने के बाद ये सारा चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी ये बॉडी मेरा जो पहले न्यूट्रल था ये बाद में क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। अगर इसी बॉडी को अगर हमको पॉजिटिवली चार्ज करना होता तब क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे निगेटिवली चार्ज लेके आते हैं। तो निगेटिवली चार्ज लेके आते तो इधर क्या आता, पॉजिटिवली चार्ज आता। ठीक है, अब क्या होगा कि पॉजिटिवली चार्ज इधर आता, इधर अगर हम लोग निगेटिवली चार्ज लेके आते तो इधर अगर मान लेते हैं ये निगेटिवली चार्ज बॉडी को लेके आते हैं अगर हमको, तो क्या होता, ये निगेटिवली चार्ज की वजह से सारा इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट होता, इधर शिफ्ट हो जाता। ठीक है, और इधर क्या बच जाता आपका, पॉजिटिवली चार्ज बच जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज करना था तो इधर तो निगेटिव आ गया और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको अगर सोच रहे होंगे कि अर्थिंग करेंगे तो अर्थ तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी जाएगा इसमें, होगा क्या, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक और कोई न्यूट्रल बॉडी से कॉन्टैक्ट करवा देते हैं, न्यूट्रल बॉडी से कॉन्टैक्ट करवा देते हैं। तो ये न्यूट्रल बॉडी था, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता, सारा यहाँ पे यहाँ इस तरह से फ्लो हो जाता। इसको बाद में जब हम लोग सेपरेट करते, इसको जब हम लोग सेपरेट करते, इसको जब हम लोग फर्दर सेपरेट करेंगे, जब फर्दर सेपरेट करेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये बॉडी मेरा जो पहले न्यूट्रल था ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो ये तरीका है हम लोग के पास, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन मेथड। मतलब चार्जेस यहाँ पे क्या हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है, रादर कंडक्शन। ठीक है, तो इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, इसका स्टेटमेंट अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। जिसको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है उसके लिए, हालांकि ये अंडरस्टूड है, in this method charged body is brought closer to neutral body. ठीक है, neutral body, and due to polarization due to polarization charges shift. ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन चार्जेस शिफ्ट and after earthing the body gets charged. ठीक है, गेट्स चार्ज इन केस ऑफ निगेटिवली जब चार्ज करना होता तब पॉजिटिवली चार्ज को क्लोजर लाते। अगर पॉजिटिवली चार्ज करना रहता तो हम लोग क्या करते, कोई भी न्यूट्रल बॉडी को लेके आते और कंडक्शन की वजह से एक बॉडी पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ये था आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, दैट इज़ विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड। इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग लास्ट मेथड ऑफ चार्जिंग करेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स हम लोग का लास्ट है थर्ड नंबर है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बाय रबिंग भी बोलते हैं, मतलब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब करवाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो स्टूडेंट्स होता है इंसुलेटर्स, जो भी इंसुलेटर बॉडी है तो उसके लिए हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड यूज़ करते हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए।
तो एग्जाम्पल में जैसे आप लोग बचपन में याद कीजिए कभी कि हम लोग बचपन में स्कूल में क्या करते थे कि स्केल से हम लोग क्या करते थे, बाल को इस तरह से रब करते थे, बाल को स्केल से रब करते थे और छोटे छोटे जो कागज़ का टुकड़ा होता था, पीस ऑफ पेपर, उसको हम लोग पास लेके आते थे। तो हम लोग देखते थे कि वो जो आपके पास स्केल था, उस स्केल में छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा क्या हो रहा था, चिपक जाता था। बचपन में याद करिए, करते हुए हम लोग, ठीक है। तो वो क्या है, यही आपका मेथड है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। होता क्या है कि जब एक बॉडी को, मान लेते हैं एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है, एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है, इंसुलेटर है दोनों, ठीक है। अच्छा, अब बॉडी को जब हम लोग रब करेंगे स्टूडेंट्स, मान लेते हैं जब बॉडी रब करेंगे तो रबिंग के वजह से क्या होगा, बॉडी को जब रब करेंगे, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ जब रब करेंगे तो रबिंग की वजह से क्या होगा, हीट एनर्जी पैदा होगा, ठीक है। और वो हीट एनर्जी क्या होगा, इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसमें जनरेट होगा, जिसके वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी इधर एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर, ठीक है, तो एटम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को हीट एनर्जी, जो एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसके वजह से वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, मतलब बॉडी को छोड़ देगा, एटम को छोड़ देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? जैसे देखिए मेरे पास बॉडी है, इसमें एटम होगा, ठीक है, और इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होगा। बॉडी को जब, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ जब हम लोग रब करेंगे तो उससे क्या होगा, हीट एनर्जी पैदा होगा, और वो हीट एनर्जी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। केमिस्ट्री में पढ़े हुए होगा आप लोग, जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एटम को छोड़ के बाहर आ जाए, ठीक है। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हीट एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का काम करेगा, ठीक है, हीट एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के आ जाएगा। अब किस पे आएगा, इससे इस पे आएगा या फिर इससे इस पे आ जाएगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, तो बॉडी पे डिपेंड करेगा कि कौन सा बॉडी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर बॉडी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, ठीक है। तो रबिंग के वजह से क्या होगा, रबिंग के वजह से क्या होगा, हीट एनर्जी पैदा होगा, ठीक है, हीट एनर्जी, ठीक है, और हीट एनर्जी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और वो एनर्जी लेके क्या कर जाएगा, फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्री, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्री, और जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसमें से क्या होगा, बाद में हम लोग सेपरेट करेंगे। तो एक बॉडी आपका, अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर जाएगा, और इधर ये क्या बच जाएगा आपका, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो हम लोग जो एग्जांपल में देखते हैं, स्केल को क्या करते हैं हम लोग, प्लास्टिक स्केल को रब करते हैं, रबिंग विथ हेयर, एंड आफ्टर स्केल इज brought closer to pieces of paper, ठीक है। तो पेपर क्या होता है स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट करता है। तो जो प्लास्टिक का आपका जो स्केल है, तो उसको जब हम लोग हेयर से रब करते हैं, तो जब हेयर से रब करेंगे तो क्या होगा, उसमें हेयर से रब करने के बाद क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करेगा प्लास्टिक स्केल में, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, जब हम लोग प्लास्टिक स्केल को कागज़ के छोटे छोटे पीसेस के पास लेके आएंगे तो वो क्या होगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी चार्ज हो गया है और वो छोटे छोटे पीस जो इसको अट्रैक्ट कर लेगा। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग मेथड, ठीक है। चलिए तो इसको उतारिए। सो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोग चार्ज का प्रॉपर्टी देख रहे थे।
कि चार्ज का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके बाद हम लोग बेसिकली कर रहे थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग कर रहे थे, ठीक है। तो उस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग के पास यहाँ पे प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की कैन ए चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻19 कूलम बी गिवन टू ए बॉडी। तो हम लोग देख चुके हैं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग में कि 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग है। तो एक चार्जिंग जो बॉडी को चार्ज जो करते हैं तो बेसिकली ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, और उसकी वजह से चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या कैन ए चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻19 कूलम बी गिवन टू ए बॉडी, पहला है। तो कैसे हो, सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग के पास चार्ज कितना है, चार्ज कितना बॉडी पे, मान लेते हैं कि एक बॉडी है और इस पे चार्ज कितना है 8 × सॉल्यूशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रॉब्लम का। तो चार्ज जो दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है 8 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। 8 × 10⁻⁻19 कूलम कह रहा है कि क्या इतना चार्ज किसी भी बॉडी को दिया जा सकता है क्या, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस किए हैं कि जब भी किसी बॉडी पे जो चार्ज देंगे तो हमेशा क्या होगा, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमेशा क्या होगा कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज हम लोग दे सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वजह से ही दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज देंगे तो वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, और जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स देंगे स्टूडेंट्स तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10, 20 इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या होगा, Q = N × E, ठीक है। तो यहाँ से N निकाल लीजिए। तो चार्ज आपको दिया हुआ है 8 × 10⁻⁻19 कूलम, और E का चार्ज कितना होता है स्टूडेंट्स 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो N निकाल लीजिए। तो N होगा यहाँ से कितना 8 × 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये कूलम कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻19 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका स्टूडेंट्स कितना होगा 10 आएगा यहाँ पे। तो 8 2 से कटेगा और फिर यहाँ पे 5 आएगा, यानी यहाँ से स्टूडेंट्स कितना आया है आपका N = 5, और N क्या है 5 है, और 5 क्या है, एक इंटीजर है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स किसी पे दिया गया होगा तब इतना चार्ज डेवलप हुआ होगा इस पर, ठीक है। तो हाँ, ये दिया जा सकता है, मतलब इतना चार्ज किसी बॉडी पे दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स आपका, व्हेन ए पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल, ठीक है। एक पॉलीथीन है जो कि वूल से हम लोग रब कर रहे हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में देख रहे थे। ए चार्ज ऑफ -2 × 10⁻7, चार्ज कितना डेवलप हो रहा है स्टूडेंट्स -2 × 10⁻7, कितना है आपका जो चार्ज है -2 × 10⁻7, ठीक है। यानी चार्ज जो है आपका चार्ज कितना डेवलप हो रहा है स्टूडेंट्स -2 × 10⁻7 कूलम का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, चार्ज इतना डेवलप हो रहा है ऑन पॉलीथीन पे इतना चार्ज डेवलप हो रहा है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मास विच इज़ ट्रांसफर टू पॉलीथीन। तो हम लोग देख रहे थे कि बॉडी को जब हम लोग चार्ज कर रहे थे स्टूडेंट्स रबिंग के द्वारा, तो एक पे क्या हो रहा था पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरे पे क्या हो रहा था स्टूडेंट्स निगेटिवली चार्ज। तो निगेटिव वाला चार्ज का इसका मास क्या हो रहा था, निगेटिव वाला चार्ज का मास इंक्रीज हो जा रहा था ना, और इसका मास डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इसमें ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। अच्छा, तो मास कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो हम लोग देख लेते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन पहले ट्रांसफ़र हुआ। तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा Q = N × E, ठीक है। यहाँ से N निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, Q आपका आया स्टूडेंट्स -2 × 10⁻7 कूलम, और E कितना है -1.6 ×
19 कूलम। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका ये 10 आ गया, तो 2 8 जा यानी 1/8, और ये ऊपर जाएगा तो ये -19 ऊपर प्लस में चला जाएगा, तो 19 अब पहले से 8 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 27 n आ गया आपके पास, ठीक है। इतना n मतलब इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। तो मास कितना बढ़ेगा स्टूडेंट्स, मास जो होगा कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर मास मेरा है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास 9.1 × 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो मेरे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो मास कितना उसका बढ़ जाएगा, तो n × 9.1 × 10 टू द पावर -31 kg हो जाएगा ना, ठीक है। n हमको पता चल चुका है यहाँ से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, n है आपका 1/8 × 10 टू द पावर 27, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 × 10 टू द पावर -31 kg। तो इतना मास इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 9.1/8 × -31 में से 7 जाएगा तो कितना होगा स्टूडेंट्स 10 टू द पावर -4 kg, इतना आ जाएगा, ठीक है। मतलब इतना मास इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स, 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स फॉल पर सेकेंड ऑन ए न्यूट्रल स्फीयर, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम इन विच द स्फीयर गेट्स चार्ज बाय 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम। तो क्वेश्चन क्या है कि 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स कितना है 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स फॉल पर सेकेंड ऑन ए न्यूट्रल स्फीयर। एक आपके पास न्यूट्रल स्फीयर है, इस पे 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड फॉल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि फाइंड द टाइम, कैलकुलेट द टाइम इन विच द स्फीयर गेट्स चार्ज बाय 2 माइक्रोकूलम। तो आपको टाइम निकालना है जब इस स्फीयर के पास कितना चार्ज हो जाए, Q = 2 माइक्रोकूलम के बराबर चार्ज हो जाए, ठीक है। अच्छा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स स्टूडेंट्स आप लोग को पता होगा, पढ़े होइएगा। अल्फ़ा पार्टिकल्स किसको कहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स He+2 को कहते हैं, ठीक है। He+2 को अल्फ़ा पार्टिकल्स कहते हैं। तो यानी इसके पास जो चार्ज है कितना है, प्रोटॉन रह गया ना, +2 मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन चला आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन चला आया तो इसका मतलब कितना है, इसके पास 2 प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम होता है ना, इतना चार्ज। तो He+2 है, यानी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स के पास जो चार्ज होगा, अल्फ़ा पार्टिकल्स के पास जो चार्ज होगा स्टूडेंट्स, चार्ज होगा वो कितना होगा 2 × E के बराबर होगा, मतलब 2 × E के बराबर चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, अब कह रहा है कि 10 टू द पावर 12 अल्फ़ा पार्टिकल्स फॉल पर सेकेंड। तो हमको टाइम निकालना है कि जिस टाइम में 2 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पर हो जाता है। तो हम लोग मानते हैं लेट इन टाइम t स्फीयर गेट्स 2 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग टाइम t में, टोटल टाइम t में स्फीयर के पास 2 माइक्रोकूलम का चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो एक सेकेंड में अगर 10 टू द पावर 12 अल्फ़ा पार्टिकल फॉल कर रहा है, एक सेकेंड में अगर 10 टू द पावर 12 अल्फ़ा पार्टिकल्स फॉल कर रहा है, तो 2 सेकेंड में कितना करेगा 2 × 10 टू द पावर 12 अल्फ़ा पार्टिकल्स। 3 सेकेंड में कितना करेगा 3 × 10 टू द पावर 12 अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो t सेकेंड में कितना करेगा, t सेकेंड में कितना स्टूडेंट्स करेगा 10 टू द पावर 12 अल्फ़ा पार्टिकल्स t। तो t सेकेंड में कितना अल्फ़ा पार्टिकल्स फॉल करेगा, इन t सेकेंड अल्फ़ा पार्टिकल्स कितना फॉल करेगा, पार्टिकल्स फॉल करेगा 10 टू द पावर 12 t, इतना, ठीक है। अच्छा, अब इतना अल्फ़ा पार्टिकल्स फॉल कर रहा है t सेकेंड में, तो चार्ज कितना फॉल करेगा t सेकेंड में, तो चार्ज जो फॉल करेगा t सेकेंड में, तो एक सेकेंड में
इतना चार्ज फॉल कर रहा है, तो 2 सेकंड में 2 इंटू इतना, ठीक है। तो t सेकंड में 10⁻12 t इतना अल्फा पार्टिकल्स, और हमको पता है एक अल्फा पार्टिकल्स में कितना चार्ज 2 इंटू ई, तो इतना अल्फा पार्टिकल्स में कितना चार्ज होगा, तो चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट्स 10⁻12 t इंटू 2e। आपके पास टोटल चार्ज आ गया, ठीक है, इतना फॉल करेगा। और आपको ये चार्ज कितना दिया हो, किसके बराबर दिया हुआ, 2 माइक्रोकूलम, तो रख दीजिए 2 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, ठीक है, कूलम। ये हो गया आपका 10⁻12 t इंटू 2, ई का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से कूलम कूलम कट जाएगा, तो आपका t स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा, t इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, t जो हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से आपका आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻12 अपॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा आपका, ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये -19 ऊपर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, और ये 12 है, तो ये कितना होगा -7 ऊपर जाएगा +7, तो कितना होगा 10 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, ऊपर जाएगा +7, तो ये -6 है, तो 10 आ जाएगा अपॉन 1.6, ठीक है। तो इतना सेकंड होगा, मतलब इतना सेकंड में आपका चार्ज आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये कुछ प्रॉब्लम्स था, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ, ठीक है। कर दिए, बंद कर दिए, हाँ।